नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड बिनसर ईयर बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको उत्तराखंड बिनसर ईयर बुक के दोस्तों 5 क्लास दी हैं। दोस्तों, इसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए मतदान 14 फरवरी को संपन्न कराया गया। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न तो हमारा यहाँ पर यही बन जाता है कि उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए दोस्तों चुनाव कब कराए गए थे। दोस्तों पूछा जाता है तो 14 फरवरी 2022 को दोस्तों चुनाव हुए थे। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि वर्ष 2017 में किस दिन मतदान हुआ था। दोस्तों 2017 का यहाँ पर आपको बताना है, जिस समय दोस्तों त्रिवेंद्र रावत सीएम बने थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 फरवरी 2017 में दोस्तों चुनाव हुए थे चौथी विधानसभा के लिए। ये आपको याद रखना है। पांचवी विधानसभा में दोस्तों जो मतदान हुआ था दोस्तों, वो हुआ था लगभग 65 अब पॉइंट में दोस्तों मुझे याद नहीं, लगभग 65% मतदान दोस्तों ये हुआ था पांचवी विधानसभा के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के दोस्तों जो 12वें मुख्यमंत्री हैं वो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पुष्कर धामी है, श्री पुष्कर धामी, वो दोस्तों हमारे उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं। और 23 मार्च को दोस्तों इन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी। तो ये भी आपको भली भांति पता है। दोस्तों उत्तराखंड की वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, ये आपको भली भांति पता है। पांचवी विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों ये कौन है, रितु खंडूरी। और यह है दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों 15 फरवरी में चुनाव हुए थे 2017 में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। एक अन्य महिला जिनका नाम दोस्तों क्या है, बसंती देवी है। बसंती देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि उत्तराखंड से 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, तब दोस्तों आएगा कि 4, क्योंकि दोस्तों चौथे कौन दोस्तों, जनरल विपिन रावत साहब दोस्तों, जिनको कि पद्म विभूषण से दोस्तों सम्मानित किया गया है 2022 में। ये आपको याद रखना, पद्म विभूषण, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों 3 लोगों को मिला है पद्मश्री। एक दोस्तों किसे मिला है, वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी, माधुरी बर्थवाल दोस्तों लोक कला से इनका संबंध है, और बसंती देवी दोस्तों ये भी, इनका संबंध किससे है, जो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70 सीटों में कुल 637 प्रत्याशी चुनाव में थे। वर्ष 2022 में कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना। दोस्तों ये हो जाएगा 632, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 विधानसभा सीटों में से कौन सी एकमात्र सीट जहां 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं से ज़्यादा पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों ये है पुरोला सीट। दोस्तों पुरोला कहाँ है, उत्तरकाशी में है। चमोली में थराली हो गया, केदारनाथ अपना रुद्रप्रयाग, सोमेश्वर ये अपना अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों पुरोला। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 में से कितनी सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। अब दोस्तों इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 है। अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत टफ जरूर रहेंगे। अगला प्रश्न है, 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 30% की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज़्यादा 72% मतदाता राज्य की किस सीट पर बढ़े हैं, ये यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों ये बढ़े हैं धर्मपुर पर, धर्मपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, धर्मपुर देहरादून में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 2017 में उत्तराखंड में 69
महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा और दोस्तों कितनी महिलाएं जीती, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 63 महिलाएं जो थी वो दोस्तों मैदान में थी, यानी कि इन्होंने चुनाव लड़ा था। और जीती दोस्तों कितनी थी, तो दोस्तों ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 2017 में 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। सबसे ज़्यादा 48% वोट किस महिला उम्मीदवार ने हासिल किए थे दोस्तों, ये किए थे ममता राकेश ने, ममता राकेश। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। जहाँ तक मुझे दोस्तों लगता है ममता राकेश से गंगोली हाट से थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 65.37% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2022 में 65% दोस्तों मतदान हुआ था, तो 65.37% मतदान हुआ था 2022 में। और वर्ष 2017 में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तब दोस्तों कितना था, 65.60, 65-60 लगभग था। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की उस परियोजना का नाम क्या है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पर्वतमाला प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, 4 धाम दोस्तों ये रोड के लिए हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आएंगे दोस्तों, लेकिन ये इतने लंबे दोस्तों प्रश्न नहीं आएंगे वहाँ पर दोस्तों। इसी प्रश्न को दोस्तों अगर आएगा तो दोस्तों जो प्रश्न आएंगे वो दोस्तों वहाँ छोटे छोटे करके प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पढ़ने के लिए समझने के लिए अच्छा है। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता दोस्तों 21 अनुच्छेद में है समान नागरिक संहिता दोस्तों, यह है अनुच्छेद 44 में। अब एक प्रश्न दोस्तों ये भी सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला किया है। राज्य में इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य में यह व्यवस्था लागू है दोस्तों, आप सभी को बताया, बिल्कुल लल्लू प्रश्न है, कई बार आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। गोवा इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद दोस्तों किसमें है, 44 में है, तो बिल्कुल दोस्तों आपने पढ़ा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की 6ठी विधानसभा अध्यक्ष हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ये 5वीं है दोस्तों, 5वीं दोस्तों ये 6वीं नंबर की आएंगी, क्योंकि दोस्तों एक हमारी जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें दोस्तों पहले विधानसभा अध्यक्ष उसको मिलाकर भी दोस्तों हो जाएंगे 6, और दोस्तों पहली महिला में आएगा। अब दोस्तों ये प्रश्न तो यही है, तो इसे ही देख लेते हैं। उनसे पहले कितनी महिलाएं अब तक इस पद पर रह चुकी हैं। दोस्तों ये पहली महिला है, रितु खंडूरी दोस्तों पहली महिला उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष है दोस्तों। 1 नंबर के लिए सीधे सीधे छपेगा, तो इसका से उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं। अभी तक दोस्तों कोई और विधानसभा अध्यक्ष महिला नहीं बनी है, रितु खंडूरी दोस्तों ये पहली है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में दोस्तों अभी तक 2 महिला राज्यपाल बन चुकी हैं। एक तो कौन, मार्गरेट अल्वा, इससे पहले दोस्तों कौन थी, बेबी रानी मौर्य। और मार्गरेट अल्वा ने दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था 2022 में दोस्तों। ये प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है। इनमें कितने पहली बार मंत्री बने हैं, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों पहली बार दोस्तों कितने बने हैं दोस्तों, ये बने 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से दोस्तों एक खटीमा दोस्तों, अगर आपने परीक्षा वाणी अभी तक आप पढ़ते होंगे दोस्तों उसमें खमीटा मिलता है, लेकिन दोस्तों इस बार परीक्षा वाणी दोस्तों खमीटा को दोस्तों खटीमा कर दिया गया है। 24वां दोस्तों संस्करण आ गया। आज तो दोस्तों यही रहता था खमीटा खमीटा, लेकिन दोस्तों अब इस बार परीक्षा वाणी का दोस्तों जो नया एडिशन आ रखा है इसमें दोस्तों खटीमा आपको देखने को मिलेगा। खटीमा का दोस्तों जो पुराना नाम था ये था दोस्तों मकरपुर, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्न है, विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के किस उम्मीदवार ने हराया। दोस्तों ये नाम आप बहुत सुनते होंगे आजकल, भुवन चंद्र कापड़ी का, भुवन चंद्र कापड़ी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लाल कुआं में भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने दोस्तों हराया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों जैसे कैलाश गहतोड़ी हैं दोस्तों, ये चंपावत से थे दोस्तों, ऑप्शन आप इस तरह से भी काट सकते हैं। वंशीधर भगत दोस्तों ये हल्द्वानी तो होंगे नहीं फिर, तो मोहन सिंह बिष्ट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल कुआं से। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑप्शन हटाकर भी सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे? अब दोस्तों ये क्या प्रश्न दोस्तों बनाया है, गजब प्रश्न बनाया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। खैर दोस्तों एग्जाम में जहां तक मुझे लगता है नहीं आना चाहिए प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया। दोस्तों अभी हमने देखा था पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है, इसे राज्य के लेखा अनुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है दोस्तों? यह है परिवहन एवं रोपवे से संबंधित है। पर्वतमाला योजना किससे संबंधित दोस्तों? परिवहन एवं रोपवे। दोस्तों आपको इतना याद रखना है, पर्वतमाला योजना, परिवहन एवं रोपवे। बाकी दोस्तों पूरा प्रश्न आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, इससे अच्छा दोस्तों कोई और चीज़ आपको पढ़ लेनी, इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं। पर्वतमाला योजना परिवहन और रोपवे से संबंधित है। बस आगे बढ़ते हैं। हिम परहरी योजना किससे संबंधित है दोस्तों? हिम परहरी योजना किससे संबंधित है दोस्तों? ये हो जाएगा सीमांत गांव बसाना। तो ये आपको दोस्तों याद रखना चाहिए। सीमांत गांव दोस्तों पिथौरागढ़ में है, चमोली उत्तरकाशी दोस्तों, सीमांत गांव बसाना दोस्तों ये हो जाएगा हिम परहरी योजना इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है मिशन मायापुरी। अब दोस्तों मायापुरी का नाम से दोस्तों स्पष्ट हो जाता है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास किया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हरिद्वार का। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? अब दोस्तों ये यहाँ पर बताना है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपाल महाराज के पास दोस्तों सबसे ज्यादा संपत्ति दोस्तों है, चुनाव आयोग को दोस्तों दी गई जानकारी के अनुसार। अगला प्रश्न है, खैर एग्जाम में नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे कम यानी कि दोस्तों लगभग 6.5 यानी कि 6,50,000 रुपये दोस्तों संपत्ति है, किसके पास है ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों? यह दुर्गेश लाल के पास। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने की योजना का प्रस्ताव रखा गया दोस्तों, किस योजना में रखा गया है ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों। कुमाऊं के लिए दोस्तों है, आपको दोस्तों पता है कि कुमाऊं का दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है मानसखंड। कुमाऊं का वर्णन दोस्तों किसमें मिलता है? मानसखंड दोस्तों, ये हो जाएगा मानसखंड मंदिरमाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट छोड़ी? दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा आ सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैलाश गहतोड़ी। दोस्तों मनोज तिवारी ये तो अल्मोड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश गहतोड़ी, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा था, उनके लिए किस विधायक ने अपनी सीट छोड़ी थी? दोस्तों उस समय की बात है, अभी की नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा योगंबर सिंह रावत ने छोड़ी थी, तो ये आपको याद। दोस्तों ये चुनाव के बारे में दोस्तों बहुत कुछ दिया हुआ है इस बुक में, जो आज दोस्तों हम प्रश्न देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि कोई ना कोई दोस्तों विधानसभा से दोस्तों प्रश्न, अभी तक दोस्तों चुनाव हो रखे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे या जो भी है मुख्यमंत्री कौन थे या फिर सीटों से संबंधित दोस्तों यहाँ से प्रश्न कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ से जरूर इस बार बनेगा एग्जाम में। तो राज्य की, अगला प्रश्न है, राज्य की दूसरी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को भी उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा, उनके लिए कांग्रेस विधायक तेजपाल सिंह रावत ने टीपीएस ने सीट छोड़ी। टीपीएस रावत किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य थे? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धूमाकुड़। धूमाकुड़ दोस्तों ये पौड़ी में है। अगला प्रश्न है, 2012 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजा, विजय बहुगुणा को भी उपचुनाव लड़ना पड़ा। विजय बहुगुणा दोस्तों मुख्यमंत्री बने थे उस समय, विजय बहुगुणा। उन्होंने सितारगंज से उपचुनाव लड़ा था, उनके लिए किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट
छोड़ी थी, ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा किरण मंडल ने, किरण मंडल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जोहार घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? दोस्तों चमोली से पिथौरागढ़ की जोहार घाटी दोस्तों ये जोड़ने के लिए दोस्तों फिर इससे आना जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चमोली पिथौरागढ़ आसानी से आ जा सकते हैं फिर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग दोस्तों 30 किलोमीटर ये लंबी बनने वाली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीवान सिंह बजेली। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है, दीवान सिंह बजेली अल्मोड़ा के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फिर बैठक हुई। दोनों राज्य के बीच सबसे ज्यादा विवाद किस विभाग की संपत्तियों को लेकर है? अब दोस्तों ये ज्यादा जो है विवाद दोस्तों ये हो जाएगा सिंचाई विभाग को लेकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उपचुनाव में जीत के अंतर को नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था दोस्तों? ये था विजय बहुगुणा के नाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। वे उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना दोस्तों ये हैं पौड़ी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है? दोस्तों ये है हेमकुंड साहिब के लिए, हेमकुंड साहिब। ऑप्शन हेमकुंड साहिब दोस्तों किस जनपद में है? दोस्तों ये है चमोली में। बाकी केदारनाथ आपको पता ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं दोस्तों। वर्तमान में ये भी हैं डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा की सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों? ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई वर्ल्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई हैं। इस मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों ये मिला है पहला स्थान मिला है। तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। वे राज्यसभा में किसका स्थान लेंगी? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप टमटा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रही महिला कौन थी? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोरमा शर्मा डोबरियाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? दोस्तों पहला प्रश्न आपको ये याद रखना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। कब मनाया जाता है? 7 जून को। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में ही दिया हुआ है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तब दोस्तों आप बताएंगे 7 जून को ही मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दोस्तों मिला था? ये मिला था 7वां। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, दोस्तों एक जबरदस्त प्रश्न है, देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया है। यह किस जनपद में? दोस्तों देवस्थल किस जनपद दोस्तों? ये है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। जबरदस्त प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने देश साझेदार है? दोस्तों ये 5 हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया। दोस्तों ये अध्यक्ष कौन है इस समिति की?
ये दोस्तों नाम आपको जरूर से याद रखना है, न्यायमूर्ति रंजना देसाई। ये प्रश्न ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर दोस्तों 5। तो 5 सदस्य हैं इसमें। समान नागरिक संहिता के लिए दोस्तों ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति रंजना देसाई हैं, जिसमें कि दोस्तों 5 सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 55,025 वोट के यानी कि 94.14% अंतर से उपचुनाव जीता। यह उपचुनाव किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था दोस्तों, ये हुआ था चंपावत जनपद के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है और बिल्कुल दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चमोली में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चमोली में दोस्तों आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहला मिला था। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया। जबरदस्त प्रश्न है और बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। दी डिवाइन लाइफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने की प्रबल संभावना है। तो याद रखेगा, योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 ये मिला है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। तो ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना किसने की थी ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कई बार हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन डंगवाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु होगी, तो उनका संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से था। ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इनका संबंध था संगीत से। याद रखेगा, इनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उस समय आपने सुना भी होगा न्यूज में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को किस निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये बनाया गया है उत्तराखंड वन विकास निगम का। दोस्तों उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ। दोस्तों ये हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। सीधे सीधे दोस्तों ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देगा। अगला प्रश्न दोस्तों बजट से प्रश्न है और बिल्कुल दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट जून 2023 में पेश किया गया। यह बजट कुल कितनी राशि का है दोस्तों। यह है 65,571 करोड़ रुपए। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। 65,571 करोड़ 65,571 करोड़ दोस्तों ये आपको याद रखना दोस्तों। प्रश्न इस तरह से आ सकता है परीक्षा में। पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, कहीं भी दोस्तों प्रश्न टपक सकता है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बजट में बहुचर्चित घसियारी योजना दोस्तों, जो घास काटते दोस्तों, जैसे असौल लगता है उस समय जब घास काटते हैं, तो घसियारी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह योजना कितने जनपदों में लागू रहेगी दोस्तों। ये 9 जनपदों में रहेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब दोस्तों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर दोस्तों यहाँ तो फिलहाल नहीं। इसके अलावा दोस्तों नैनीताल में भी नहीं रहेगी। बाकी जो और जनपद दोस्तों 9 जनपद उनमें दोस्तों ये रहेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहली ऐसी योजना कितने राज्यों में लागू है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है। उत्तराखंड में दोस्तों इसका शुभारंभ हो रहा है दोस्तों। ये हो जाएगा 2 राज्यों में पहले से ये और लागू है। उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना दोस्तों ये भी शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न है, 28 जून 2022 को न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाएगी। उनसे पहले राज्य के कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। दोस्तों प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि वर्तमान में जो हमारे उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति विपिन सांघी, दोस्तों ये कौन से नंबर के हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तब दोस्तों आप बताएंगे वो 12वें नंबर के हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि विपिन सांघी से पहले
उत्तराखंड के कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं दोस्तों? ये 11 रह चुके हैं, क्योंकि दोस्तों 12वें नंबर के ये हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनगणना के आधार पर आंकी जाती है। उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये है 64, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट मकालू फतह करने वाली सविता कंसवाल उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली? दोस्तों बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगाइए, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से प्रश्न दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी की है सविता कंसवाल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बिल्कुल प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, बोले तो पिटकुल, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल ने 1 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना किस वर्ष की थी? दोस्तों कई बार हमने देखा है पिटकुल की स्थापना दोस्तों होती है 1 जून 2004 को। तो बिल्कुल आसान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मार्च 2023 में टिहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। देश की सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजना बन जाएगी। अब तक देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना करती है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सतलुज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जबरदस्त प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। 2022 में राष्ट्रीय क्याकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई? टिहरी झील, हरिपुरा जलाशय, नानक मत्ता या फिर गूलर भोज जलाशय? दोस्तों टिहरी तो टिहरी में ही है, बाकी जो ये हरिपुरा है, नानक मत्ता है और गूलर भोज है दोस्तों, ये हैं उधम सिंह नगर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गूलर भोज जलाशय दोस्तों जबरदस्त है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गूलर भोज। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह किया? दोस्तों श्रावणी मेला लगता है सावन के महीने में दोस्तों, पूरा महीना ये मेला लगता है। तो दोस्तों ये लगता है कहाँ? जागेश्वर में। दोस्तों जागेश्वर अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, 21 जुलाई को जारी नीति आयोग द्वारा नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर है? जबरदस्त दोस्तों ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरे स्थान पर है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड कौन सा स्थान पर? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल स्टार लगाइए, छपेगा ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, हिमालयी राज्यों में दोस्तों कौन से स्थान पर? दोस्तों ये दूसरे स्थान पर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर दोस्तों ये कहाँ बनाया गया? किच्छा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से निकाली गई? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कांग्रेस सरकार ने दोस्तों निकाली थी। अगला प्रश्न है, जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश बागेश्वर जिले के किस स्टेशन पर दर्ज की गई? सामा उप तहसील दोस्तों ये कहाँ है? दोस्तों ये बागेश्वर में। लोहार खेत दोस्तों जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है? बागेश्वर में। लोहार खेत में दोस्तों लोहार की जगह है, लोहार खेत में जल विद्युत परियोजना भी है। गरुड़ दोस्तों ये बागेश्वर में है, गरुड़। कपकोट दोस्तों बागेश्वर में है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा सामा में, सामा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न जबरदस्त है, बिल्कुल याद रखिएगा, स्टार लगाए इस प्रश्न पर। देखते ही दोस्तों लग रहा है कि आ सकता है। उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया। एक प्रश्न याद रखिए, राज्य में यह नीति वर्ष 2022 में किस दिन लागू हुई? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। तो 12 जुलाई 2022 को दोस्तों ये लागू हुआ था। बिल्कुल आपको मोह जबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? जबरदस्त प्रश्न है, बाल सदन, बाल सभा, बाल वाटिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बाल वाटिका, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्यूनरा कोट का नौला
राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया? यह नौला किस जनपद में? दोस्तों आपको कुल मिलाकर इतना याद रखना है कि स्विनरा कोट का नौला दोस्तों ये कहाँ है? दोस्तों यह है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये किया गया था रुड़की में। उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का दोस्तों उद्घाटन किया गया था? रुड़की में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 लोक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया है। इसमें से एक लोक कला ऐपण है दोस्तों। एक लोक कला इसमें से ऐपण है, जबकि दूसरी कौन सी है ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा ताम्र कला। ताम्र नगरी दोस्तों कहा जाता है अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न है, देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया। यह दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानीखेत अल्मोड़ा में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, दोस्तों ये जबरदस्त प्रश्न है, मुझे लगता है आ सकता है प्रश्न एग्जाम में। झारखंड के देवघर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए कैप्टन देवेश जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तराखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये है पिथौरागढ़ के। तो ये दोस्तों शौर्य पुरस्कार इन्हें दिया गया है कैप्टन देवेश जोशी को, ये आपको याद रखना है, पिथौरागढ़ के। अगला प्रश्न है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। ये हो जाएगा हरिद्वार को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, तो याद रखेगा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नीति आयोग दोस्तों। नीति आयोग दोस्तों वैसे ही महत्वपूर्ण है। नीति आयोग दोस्तों कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया है? अब इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करेंगे, वो लगाएंगे यहाँ पर हमारा नशा मुक्ति, जो कि दोस्तों होगा बिल्कुल गलत, सरासर गलत होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति किस कुप्रथा के खिलाफ दोस्तों शुरू किया गया है? भिक्षावृत्ति, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, गलती यहीं पर होगी कि बच्चे क्या करेंगे, नशा मुक्ति करेंगे और बच्चे, लेकिन आपको क्या करना है, भिक्षावृत्ति ही करना है प्रश्न दोस्तों अगर आता है परीक्षा में तो।